पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालांकि हालात प्रदेश में बरसात के कारण कम और पहाड़ों से आए पानी के कारण ज्यादा बिगड़े हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों का पानी अब पंजाब में काफी नुकसान पहुंचा रहा है। पंजाब के 7 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, कपूरथला और अमृतसर के हालात बहुत खराब हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है। पशु, आदमी सब पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में 1988 के बाद पहली बार इतनी भीषण बाढ़ राज्य में आई है, यानी 37 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में चल रही बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी उफान पर चल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पंजाब के किसान किस तरह से अपनी फसलों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आसपास में काफी दूरी तक रिहा इलाकों में इन नदियों का पानी आ गया है। कुछ इलाकों में तो ऐसी स्थिति है जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही दिख रहा है। खास तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में हालत बहुत खराब है। निचले इलाकों में पड़ने वाले सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दूर से देखने पर घरों का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखता है, क्योंकि अधिकतर पानी में डूब चुके हैं और हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। पंजाब में आई इस बाढ़ का मेन कारण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह रावी नदी है और आप यहां पर देख सकते हैं कि पानी किस हिसाब से आ रहा है। और हिमाचल में और भी नदियां हैं जो कि उफान पर चल रही हैं, जिसमें ब्यास, सतलुज और रावी नदी है। जितने बड़े डैम बने हुए हैं वह अपनी क्षमता से ऊपर भर चुके हैं और वहां से मजबूरन पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पंजाब के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अजनाला के 45 गांवों में बाढ़ से तबाही मची है, जहां 7 फीट तक पानी भर गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 किलोमीटर तक पानी घुस गया है, जिससे 60 से 70 हजार लोग प्रभावित हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। पीने के पानी और भोजन की कमी है। ऐसे में पंजाब के बहुत से युवा, बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही हैं और बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता कर रही हैं। यहाँ पर आपका भी फर्ज बनता है, अगर आप पंजाब के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए। जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, ताकि यहाँ पर बाढ़ से जो भी लोग फंसे हैं उन्हें खाने पीने की कोई भी कमी ना हो। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कोई और इस वीडियो को देखकर मेरी बातें सुनकर यहाँ हेल्प करने के लिए आगे आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रैक्टरों में पंजाब के लोग जा रहे हैं, ताकि बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए खाना पानी प्रोवाइड करवाया जा सके। साथ में उन पशुओं के लिए भी चारे का इंतजाम किया जा रहा है। कुदरत का कहर बाढ़ के पानी के रूप में ऐसा आया कि सब कुछ तबाह हो गया है। विधानसभा हल्का अजनाला के रमदास सेक्टर के 45 गांव में रात को सोए लोग सुबह पानी से घिरे हुए पाए गए। वर्षों की मेहनत से बने घर पानी में डूब गए। सामान के साथ पाले पशु भी बह गए। गांव में 7 फीट पानी भर गया है। पिछले 48 घंटे से लोग छतों पर जीवन बसर कर रहे हैं। इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे। यही वजह है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। 25 अगस्त को पानी चढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासनिक सिस्टम अलर्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाते पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जिन 14 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, रात होते होते उनमें पानी घुस आया और 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में ग्रामीणों के लिए पलायन करना ही मुश्किल हो गया है। राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास जारी है, लेकिन बॉर्डर पर कई गांव ऐसे हैं जहां राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। सामान्य व पशु बह गए हैं। राशन में भी नाम मात्र का बचा है। अजनाला हल्के में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं। इन 45 गांव में फंसे 60 से 70 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। लोग छतों पर त्रिपाल के सहारे जीवन बसर कर रहे हैं। जिनके पास त्रिपाल नहीं है वह खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। रात भर मच्छर काटते हैं, जिनसे बीमारी के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी कितना बढ़ चुका है और यह राहत सामग्री है जो आसपास के जिलों से लोग लेकर आ रहे हैं। और खास बात यहाँ पर यह भी है कि आप अगर चाहे तो ये राहत सामग्री थोड़ा सा मेन रोड से अंदर जाकर भी लोगों को दे सकते हैं। पानी बढ़ चुका है, लेकिन ज्यादा जरूरत उन लोगों को है। और यहाँ पर देखिए, आप कैसे लग रहा है कि ये कोई समंदर है। ये कोई समंदर नहीं है, बल्कि खेत खलियान है जो कि पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी में घर आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में। बाकी सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। गांव नंगल सोहली के सुखविंदर साहबजीत और जसपाल सिंह ने बताया कि गांव में 6
से 7 फुट तक पानी भरा हुआ है। ऊंचे घरों में लोग टेंट या त्रिपाल लगाकर रह रहे हैं। सामान और पशु बह गए हैं और राशन भी नाम मात्र का ही बचा हुआ है। बिगड़ते हालात के बीच श्री अकाल तख्त के कार्यवाहक जथेदार ने एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में सभी पंजाबियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई भी पंजाबी भूखा या असहाय ना रहे। हर प्रभावित परिवार को आश्रय और सहायता मिले। पंजाबियों को आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जल स्रोत महकमे के अफसर बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का जो पानी भूजल में भी समाहित होता है, वह भी बाद में नदियों और जलाशयों के माध्यम से पंजाब तक पहुंचता है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में बनाए गए जलाशय और बांधों से भी पानी संग्रहित होकर समय समय पंजाब में ही आता है। पंजाब में छोटे बड़े कुल 15 बांध हैं। यह पानी पंजाब, भाखड़ा नांगल डैम, रणजीत सागर डैम समेत अन्य छोटे बांधों पर दबाव को बढ़ा देता है। विशेष रूप से मानसून के दौरान उधर बाढ़ की मार झेल रहे लोगों का कहना है कि साल 1988 के बाद पहली बार सूबे में इतनी भयानक बाढ़ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि पंजाब में बाढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी कब हुई है। साल 1988 में पंजाब ने सबसे बड़ी बाढ़ झेली थी। इसमें कई लोग व पशुओं की जान चली गई थी। कई जिलों में भारी जलभराव की स्थिति थी और सूबे में खासा नुकसान हुआ था। साल 1995 में भी बाढ़ ने कई क्षेत्रों में तबाही मचाई थी। इससे भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई थी। साल 2004 में बाढ़ ने कई नदियों के किनारे बसे गांव को प्रभावित किया था। साल 2010 में भी गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान कई लोग प्रभावित हुए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। साल 2019 में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई थी। कई क्षेत्रों में जलभराव था। साल 2020 में भी अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई थी। अब साल 2025 की बात करें तो फिर से पंजाब के 7 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन 7 जिलों में पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारण, कपूरथला और अमृतसर में हालात खराब हैं। आप देख सकते हैं कि यह कोई नदी नहीं है बल्कि रोड है। और यहाँ पर आप देखिए, यह बॉर्डर वाला एरिया है, जहां पर आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान वाले एरिया में किस तरह से पशु, गाय, भैंस सब बह के जा रहे हैं। और ये बॉर्डर के इस तरफ वाला एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जानवर कैसे पानी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है।